पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको निकलेगा, आप देखेंगे कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ का टीटी केस निकला, आप देखें कि उस टीटी केस के अंदर क्या चीज बाहर निकल रही है जी। बिल्डरों ने पैसा जमा करवाया हुआ, उनके नाम भी आ गए हैं, ठेकेदारों ने पैसा जमा करवाया हुआ है, किकबैक से जो है वो पैसे जमा हुए हैं। और ये फॉरेन फंडिंग का ताना देने से पहले आप खुद तो देख लें कि आपकी वालिद साहब समेत, नवाज शरीफ समेत, आपके दो भाइयों समेत, आपके एक कजन समेत, सलमान शहबाज समेत सारी पार्टी फॉरेन में बैठी हुई है। आपको फॉरेन फंडिंग से क्या गर्ज है? आप तो रहना ही फॉरेन में पसंद करते हैं, आपके कारोबार फॉरेन के अंदर हैं, आपकी सारी मुल्क से लूटी हुई दौलत फॉरेन के अंदर है। और सबसे पहले इस मुल्क के अंदर फॉरेन फंडिंग जिसने हासिल की थी वो नवाज शरीफ थे। बेनजीर भुट्टो अपनी किताब रिकंसिलेशन के सफा नंबर 201 के अंदर ये लिखती हैं, बिलावल साहब अपनी आंखें खोलें, अपनी वालदा की किताब पढ़ें, पर्ची चेयरमैन अपनी वालदा की किताब पढ़ें और उसमें से देखें सफा नंबर 201 के अंदर कि फॉरेन फंडिंग जो है वो मुस्लिम लीग नून ने ली हुई है सामा बिन लादन से बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को गिराने के लिए। खालिद ख्वाजा इसके गवाह हैं, रहमत अफरीदी जो कि एडिटर फ्रंटियर पोस्ट के हैं वो इस चीज के गवाह हैं, और पाकिस्तान की बहुत बड़ी लीडरशिप, काजी हुसैन मरहूम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज इसके ऊपर आ चुकी हैं। लेकिन आप जो है इनकी फॉरेन फंडिंग आपको नजर नहीं आ रही, और ये अपना अपना हिसाब देने से डर क्यों रहे हैं? क्योंकि इन्होंने एक सियासी बयानियां बनाने की कोशिश की, इन्होंने एक उम्मीद लगाई कि हम इस्तीफे तो दे नहीं सकते, इस्तीफे दे के हुकूमत गिरानी थी, ज़िमनी इलेक्शन लड़ने चले गए, सेनेट इलेक्शन लड़ने चले गए, कल को बल्दियाती इलेक्शन आ जाएंगे, ये वो भी लड़ने चले जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अवाम का वक्त साबित करते हैं। और मरियम सफदर सर्टिफाइड झूठी साबित हो चुकी हैं। ये वही है जो कहती थी मेरी लंदन के अंदर क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाली ट्रस्ट डीड जमा करवा चुकी हैं। और एक और झूठ पकड़ा गया, कहती हैं जी बैरी सी शनैप, उसका तो नाम भी नहीं इनको लेना आता, को 1-2 घंटे लगे होंगे उस नाम को भी याद करने से पहले, और एंड पे उसका नाम बैरी सी शनैप है, उसको कहती है बैरी सी शिप। और भाई शिप नहीं है, शनैप है। और यही मसला है इनका कि इनको जो है वो अंग्रेजी की समझ कम आती है और उर्दू की भी समझ नहीं इनको आती। मसला इनका यह है कि कहती हैं जी कि यहां से अरबों रुपए की इसराइली फंडिंग आई। मैं चैलेंज करता हूं मरियम सफदर को कि आपने, फजलुर रहमान ने इसराइली फंडिंग अब साबित करके दिखानी है। बैरी सी शनैप कौन निकला? कामों की गुजरांवाले का रहने वाला जो कई दहाइयों से अमेरिका के अंदर मुकीम है। आसिफ चौधरी ओवरसीज पाकिस्तानी जो $200 का सिर्फ फंड देता है। कितना देता है? $200 का। वो अपना चेक भी ले आया है सामने इनको दिखाने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि नून लीग के अकाउंट्स में फ़ॉरेन फंडिंग से पैसा आता है। फ़ॉरेन फंडिंग पर PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट खाम खा का शोर शराबा कर रही है। इनकी अपनी सारी पार्टी, सारी क़यादत, आला तरीन क़यादत बाहर बैठी है। इनके पैसे बाहर हैं, इनके बंदे बाहर हैं, इनकी पार्टी बाहर है। इनको फ़ॉरेन फंडिंग से के ऊपर है। और क्या दिखाते हैं? आमदन कम है, अखराजात ज्यादा किए हुए हैं। अब 19 जमातों को नोटिस जारी हो गया है। 24 फरवरी को आपने भी अपनी चंदे की रसीदें दिखानी है। वो पैसा जिस पैसे से DI खान की प्रॉपर्टियां बन गई, चक शहजाद की प्रॉपर्टियां बन गई, अब आपको भी जो है वो भागने नहीं दिया जाएगा। और इसके अंदर बड़ी वाज़ेह चीजें सामने खुल के आ रही हैं कि ये दुम दबाकर जो है वो भागे हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रिकॉर्ड जो है वो जमा नहीं करवा रही, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऑडिटर्स ने इनके अकाउंट्स जो हैं वो इनके ऊपर सवालात उठाए हुए हैं जिन्होंने जमा करवाए हैं। तो इन्होंने किसी चैलेंज को भी जो है वो अभी तक कबूल नहीं किया। और अगर आप सच्ची हो मरियम बीबी, मरियम सफदर, तो अगली तारीख के अंदर आपने खुद आना है और इलेक्शन कमीशन के अंदर अपनी पार्टी की जो है वो रसीदें लेकर आनी है और बताना है कि ये पैसा जो है वो किन जरायों से आया है। और बुनियादी चीज जो एक और कल से इन्होंने उठा रखी है वो है ब्रॉड शीट के ऊपर
ब्रॉड शीट जो है वो हकीकत के अंदर ये बताता है कि किस तरीके से इस मुल्क के अंदर एनआरओ की कीमत पाकिस्तान की आवाम ने अदा की है, जिसकी कीमत $30 मिलियन है। और ये ब्रॉड शीट जो है ये पूरी मुस्लिम लीग नून की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, आसिफ अली जरदारी की, इस ब्रॉड शीट के अंदर इनके फ्रॉड शीट बनी हुई है। इनके फ्रॉडों की तफसील लिखी हुई है, जो फ्रॉड इन्होंने इस कौम के साथ किए हैं, जो धोखे किए हैं, जो इस मुल्क के खजाने को लूटा है, वो ब्रॉड शीट के अंदर है। और कहते हैं कि अजमत शेख सईद को क्यों लगा दिया, वो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। और वो क्या नैब के चेयरमैन थे? क्या वो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल थे? ना वो चेयरमैन थे, ना वो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल थे। एतराज किस बात का है? एतराज इनको अजमत शेख सईद का नहीं है। एतराज इनको यह है कि इसकी तहकीकात क्यों हो रही हैं। और कहते हैं अपोजिशन से मुशावरत नहीं की, तो इनका मतलब है कि बिल्ली को दूध की रखवाली पर रख लें, चोरों से मुशावरत कर लें, जिनके ऊपर केस है, जो इस कौम को जिन्होंने अरबों रुपए का टीका लगाया है, उनसे मुशावरत कर लें। और अगर इनसे मुशावरत कर भी लें तो क्या गारंटी है इनकी कि चेयरमैन नैब इन्होंने मुशावरत से लगाया था ना, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने मुशावरत से लगाया था। आज किस किस्म की ये जुबान नैब के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, चेयरमैन नैब के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपके सामने है। फिर ये कहते हैं, आप ये देखें कि पनामा केस के अंदर इन्होंने हाजिर आला अदलिया के मोअज़्ज़िज़ जज साहबान को नहीं छोड़ा, उनकी फैमिलियों को नहीं छोड़ा, जजेस को बुगस भड़ा कहा, जजेस के बारे में ये कहा कि हम जजेस के लिए और इनके खानदान के लिए जमीन तंग कर देंगे। ये इस किस्म की इनके रवैये हैं। तो आप जिसको मर्जी लगा दें, यहां पर अजमत शेख सईद साहब को, मोअज़्ज़िज़ साहब को, मोअज़्ज़िज़ जस्टिस रिटायर्ड को छोड़कर आप कोई फरिश्ता भी लगा दें तो उसके ऊपर भी इनको एतराज आ जाएगा, जब तक इनको यकीन ना हो कि कोई जस्टिस रिटायर्ड कयूम जैसा बंदा आके यहां पर बैठ गया है। ये चाहते हैं कि टेलीफोन के ऊपर ब्रॉड शीट का फैसला लें, लेकिन इमरान खान वजीर आजम है, इमरान खान आपको एनआरओ नहीं देगा। और साबित हो गया कि शहबाज शरीफ किस तरह सेटलमेंट करके गए। 7.3 मिलियन यानी $73 लाख नैब को अदा करके जाते हैं। और वो इफ्तिखार चौधरी जो राना सनाउल्लाह का कजन है, सबको पता है कि वो किस तरह इनके लिए केसेस को मैनेज करता था। राना सनाउल्लाह के जरिए ये कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। फैसलाबाद में खड़े हैं, फैसलाबाद के लोगों को इस बात का बखूबी पता है कि उसने कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहा नैब को कि अभी पैसे दो, नए आर्डर की जरूरत नहीं है, मेरे आर्डर के ऊपर शहबाज शरीफ को पैसे वापस करो। ये सब लोग एनआरओ के अंदर मुलव्वस है। इन्होंने कौम का नुकसान किया है, कौम की जग हंसाई का ये साबित हुए हैं। तो लिहाजा इनकी तहकीकात होंगी और तहकीकात के अंदर जो है वो हकाइक सामने लेकर आए जाएंगे। फिर मैं इनको चैलेंज करने लगा हूं, मरियम सफदर को, बिलावल को, फजलुर रहमान को, कि अपनी रसीदें लेकर आए और आके बताएं कि इनके खातों के अंदर पैसा कैसे आया है। जैसे हमने अपने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवाया है, 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवाया, और जब वो रिकॉर्ड बैंक स्टेटमेंटों के साथ रिकनसाइल हो गया तो अकबर एस बाबर, जो कि इनकी कठपुतली बनी हुई है, अकबर एस बाबर जो नून लीग की फंडिंग के ऊपर अपने मामलात चला रहा है, जिसका गठजोड़ है नून लीग के साथ, वो दुम दबाकर स्क्रूटनी कमेटी से भाग गया। भगोड़े, तुम्हें 80 हियरिंग्स के बाद पता चला कि स्क्रूटनी कमेटी काम ठीक नहीं कर रही। जब स्क्रूटनी कमेटी आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, आपके एतराजात के ऊपर 80 हियरिंग्स में उसने बैंकों को भी खतूत लिखे, बैंकों से जो रिकॉर्ड आया वो आपको भी दिखाया, आपने एतराजात भी उसके ऊपर उठाए, लेकिन उसके बावजूद वो शख्स जिसको पीटीआई ने डिसिप्लिनरी कार्रवाई के ऊपर पार्टी से निकाला हुआ था, वो शख्स जो है झूठा साबित हुआ और दुम दबाकर जो है वो भाग गया। अब इलेक्शन कमीशन के पास मामला है, इलेक्शन कमीशन इसका जल्द से जल्द फैसला करे और ये जो झूठा सियासी बयानियां बनाना चाहते हैं, इनके ऊपर सर्टिफाइड झूठे की जो है वो मोहर लग गई। अच्छा, बिलावल ने कहा है कि वो तहरीक अदम एतमाद पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि फॉरेन फंडिंग पर पीडीएम खामखा का शोर शराबा कर रही है। ये अपना हिसाब देने से असल में डरते हैं, आवाम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं और इनकी कोशिश यही है कि इनकी करप्शन पर बात ना की जाए।
یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے سب کچھ عوام کے سامنے رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔